स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो इधर हम लोग बैठ चुके थे गाड़ी में, क्योंकि हम लोगों को करनी थी शिखर जी की परिक्रमा। तो ये रही दिवीसा दिवीसा भी मस्त बैठ चुकी थी। इधर दीनू भैया, आकाश और ये मेरे हस्बैंड जी सब लोग पीछे बैठे थे। नहीं, अर्ज बैठा था दीनू भैया की गोदी में, और पापा और विद्यांश बैठा था आगे। हम लोग बीच में बैठ के आराम से मस्त निकल चुके थे परिक्रमा के लिए। हम लोगों ने गाड़ी से की थी ये। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे निकले थे और शाम को 5:30 बजे आए थे। और पहला जो मंदिर था वो हम लोग पहुंच चुके थे। इधर मैं उतर चुकी थी गाड़ी से। और ये जो मंदिर था वो था प्राचीन जैन मंदिर था पालगंज का, जो कि बहुत प्यारा था। वहाँ जाके इतनी शांति महसूस हुई थी, क्या ही बताए। ये रहा एक जो छोटा सा गांव था, वहाँ पर ये मंदिर पड़ा था। पालगंज नाम का गांव था कोई। तो वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और बहुत मतलब शांति मिली थी वहाँ की। तो मुझे मतलब कैमरा भी लाउड था, तो मैंने वहाँ पर ऐसे थोड़ी सी क्लिप भी शूट की थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। और दिवीसा ना चाचू के हाथ से ये जो द्रौपदी वो छुड़ा रही थी, फुल कोशिश कर रही थी, बट चाचू ने उसके देख लिया था। और भगवान जी के पास पहुँच के इतना सुकून मिलता है। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे भी रहे। उसके बाद इधर से भी हम लोग निकल चुके थे और नाना के पास जाने की जिद कर रही थी दिवीसा, तो वो अपने नाना के पास पहुंच चुकी थी। और यहाँ जो मंदिर थे ना, वो इतनी सुंदर सुंदर मंदिर थे कि क्या ही बताएं। बट कुछ मंदिरों में ना कैमरा अलाउड रहता है और कुछ मंदिरों में नहीं रहता है। तो हम लोग ना सिर्फ बाहर से ही वीडियो शूट कर लेते हैं, जो व्यू वगैरह रहता है। और बाहर से ही वो इतने सुंदर लगते हैं, तो फिर अंदर की तो क्या ही बात कहेंगे। और भगवान के पास वैसे भी मैं पहुंच जाती हूँ। मैं क्या मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के पास पहुंच जाते हैं ना, तो उनको ना फिर कुछ भी नहीं दिखता है। तो सबको यही लगता है कि मैं पहले भगवान के दर्शन कर लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। तो इधर ना मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। जिस मंदिर में भी जा रही थी ना, तो अंदर पहुँच के सुकून सा मिल रहा था। और ये जो मंदिर था ना, इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि मतलब इसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम थी। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट, एकदम साफ़ सफाई। मतलब वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था। मतलब इतना सुंदर लग रहा था, एकदम व्यवस्थित रूप से था। इधर विद्यांश मेरे आगे आगे जा रहा था और ये लोग सब पीछे पीछे थी। रागनी और मम्मी पीछे थी और मैं ना इन पापा लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। तो सब लोग ना मस्त खुश भी थे और ये मंदिर देख के ना और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अंदर जो यहाँ पर भगवान जी थे ना, वो एकदम हटके थे। विद्यांश में इनके बारे में काफ़ी देर तक मुझसे पूछता भी रहा। तो मुझे ना जितना पता था तो मैंने बता दिया था। बाकी मैंने इससे बोला कि बाहर एक बोर्ड भी लगा था, तो ये तो एक था ही, लेकिन बाहर भी एक लगा था। तो उसमें ना सब कुछ लिखा था उनके बारे में, तो मैंने उसको पढ़वाया। वो थोड़ा सा ना शौक में हो गया था, क्योंकि इधर जो प्रतिमा थी ना भगवान जी की, वो एकदम अलग ही थी। उसने भी पहली बार ही देखी थी और मैंने भी पहली बार ही देखी थी। वो अलग तरीके से ना मतलब बैठे थे, तो इस वजह से। और ये मंदिर ना एकदम वाइट कलर का था पूरा, बहुत सुंदर लग रहा था। इधर बच्चे खेलने भी लगे थे। विद्यांश और सॉरी दिवीसा और अर्ज, ये दोनों खेलने लगे थे। फिर इधर ऊपर जाने का भी हम लोगों को रास्ता ना दिख गया था, तो ऊपर भी हम लोग चले, मतलब जाने के लिए ना निकल गए थे। और दिवीसा को ना पापा लिए थे, तो इधर उनने ना ऐसे कंधे पर उसको बिठा लिया था। और बच्चों के साथ ना सच्ची में बहुत मज़ा भी आता है और थोड़ी सा परेशानी भी होती है, लेकिन बच्चों के साथ इसलिए मज़ा आता था, टाइम का पता ही नहीं चलता, निकल जाता था। और उन लोगों को भी ना घूमने में और मज़ा आता है। उन लोगों की जो एक्टिविटी है ना, वो और अच्छी देखने को मिलती हैं। तो इधर मैं पीछे पीछे धीरे धीरे जा रही थी। ऐसे जीने हम लोगों ने कितने सारे क्रॉस कर लिए थे। हर जगह हम लोगों को ना ऐसी सीढ़ियाँ मिल रही थी। हर एक मंदिर में हम लोगों को ऐसे सीढ़ियों से चलना पड़ रहा था और पैरों की तो बैंड बज चुकी थी। बट घूमने गए थे तो ऐसा लग भी नहीं रहा था। इधर हम लोगों को बगल में ना एक नदी भी थी, मंदिर के एकदम बगल में ही थी। बहुत सुंदर लग रही थी ये। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की धूप लग रही थी, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही थी। और इस वाले मंदिर में ना हम लोग 10-15 मिनट बैठे भी रहे, क्योंकि बच्चे ना मस्ती कर रहे थे। बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी वहाँ पर बैठने को मिल गया था। चारों तरफ से ये जो पेड़ थे ना, वो भी थे, मंदिर भी था और नदी भी थी, तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इधर मेरी मम्मी जो थी ना, वो भी चारों तरफ देखती जा रही थी आगे। और पापा तो आराम से जाके
चेयर पर बैठ गए थे और मम्मी इधर बोल रही थी इसकी फ़ोटो निकाल लो मोहिनी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ना उधर फ़ोटो क्लिक कर ली थी और मेरे पापा, विद्यांश, दिवीसा ये लोग बैठे थे और मस्ती कर रहे थे मस्त आराम से। फिर हम लोग कुछ देर तक तो वहाँ बैठे और फिर वापस जाने का हम लोगों का टाइम हो गया था, क्योंकि ना हम लोगों को 5-6 मंदिर और जाने थे, जिसमें ना हम लोगों को जाने में टाइम लग रहा था। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों ने 10-10 मिनट हर एक मंदिर में लिया था, क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो ये लगने लगता है थोड़ा अच्छे से देख लें, क्या पता दोबारा कब आना होता है, इस थोड़ा 10-10 मिनट रुकना तो बनता ही है। और फिर मैं इधर जा रही थी तो जो रागनी ने ले लिया था मेरा जो कैमरा था वो, और उधर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और दिवीसा ना मेरे पास आने को रो रही थी, लेकिन उसकी नानी का मन कर रहा था खिलाने का, तो वो अपनी नानी की गोदी में थी। और हम लोग फिर से निकल चुके थे दूसरे मंदिर के लिए। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ये जो सफ़र था वो अपनों के साथ था, सबसे बड़ी चीज़ अपने थे। और मंदिर जाने का जो रहता था ना वो सुकून से हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए थे। इधर दिवीसा को गर्मी लगने लगी थी तो मैंने ना जिसका जो स्वेटर था वो निकाल दिया था, और ये लड़की कर रही थी अपनी नानी को परेशान, उनके ना ईयर निकाल रही थी, बार बार छीन रही थी उनसे ईयर। और फिर हम लोग ना दूसरे मंदिर पहुंच चुके थे, तो वहाँ पर मैंने दिवीसा को ऐसे नीचे छोड़ दिया था कुछ देर खेलने के लिए। फिर इसके पापा ने इसको गोदी ले लिया था, काफ़ी देर तक ये खेलती रही। और अर्ज इधर मेरी से ना शिकायत करने आया था अपने नानू की, क्योंकि क्या हुआ था, पापा ने ना इसके जो गुल्लक में पैसे डाल रहा था अर्ज, तो इसके पैसे ना इससे डालते नहीं भर रहे थे, तो मेरे पापा ने ना इससे डलवा दिए थे। तो ना अर्ज बोल रहा था कि नाना ने मेरे पैसे ले लिए, और वो सबसे शिकायत कर रहा था, मेरे से, मासी, चाचू, सबसे मतलब बोल रहा था कि नाना ने पैसे ले लिए, जो कि आप ना इसके खुद के मुंह से सुनेंगे। वो विद्यांश दीदी कहता है तो विद्यांश भी बोल रहा था नाना ने पैसे ले लिया। नाना ने पैसे ले लिए। अब यार तो थोड़ा आ रहा था, नहीं वो डरा तो है यार, पैसे डालेंगे। चलो क्यों, क्या हो गया, इधर आओ, क्या हो गया, किसने किसने ले लिए पैसे, इधर आओ, क्या हो गया, नाना पैसे ले लिए। क्या हो गया, इधर आओ, मेरे पास आओ, क्या हो गया बेटा, नाना ने पैसे ले लिए, किससे ले लिए, आपसे पैसे ले लिए नाना ने, क्यों दीदी, नाना ने पैसे ले लिए। तो इधर ना दिवीसा के चाचू ने दिवीसा को इस तरीके से कंधे पर बिठा लिया था, और विद्यांश की और अर्ज की इधर फ़ोटो क्लिक हो रही थी, ताकि ना अर्ज का जो माइंड था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, लेकिन उसका जो माइंड था वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रहा था। वो ना 2-3 मंदिर में गया, उसके बाद तो बार बार बोल रहा था नाना ने पैसे ले लिए। उसके बाद ना नाना ने उसको पैसे भी दिए थे, बट वो नहीं ले रहा था बेचारे। नाना ने तो उसकी हेल्प की थी कि अर्ज से बन नहीं रहे उसमें दान पेटी में पैसे डालते हुए, तो लाओ मैं डाल देता हूँ। बट अर्ज को ये लगा कि नाना ने उसके पैसे ले लिए, तो वो सबसे कहते फिर रहा था। विद्यांश को वो भाई नहीं बोल पाता है, वो दीदी बोलता है, और दिवीसा को भी दीदी बोलता है, तो उन लोगों से भी बोल रहा था कि नाना ने पैसे ले लिए, मतलब वो सबसे शिकायत कर रहा था। और इधर मैं जूम करके कुछ आप लोगों को दिखा रही थी, वो ये था कि भगवान पार्श्वनाथ की जो ऊपर का मंदिर था चढ़ाई वाला, वो दिख रहा था हम लोगों को, पार्श्वनाथ टॉक दिख रही थी हम लोगों को, और हम लोग ने पूरी परिक्रमा की थी, हम लोगों को पूरे टाइम वो दिखती भी रही। फिर इधर हम लोग पहुँच चुके थे इस वाली पार्क। मुझे लगा इस वाली पार्क में झूले होंगे तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा झूला झूल के, बट वहाँ पर ना पार्क था बस छोटा सा, वहाँ पर कुछ कैटलॉग वगैरह रखे थे, और झूले जो थे ना वो सीमेंट का झूला बना था, बहुत पुराना, जिसको देख के विद्यांश वापस लौट आया था, और विद्यांश का मन जो था वो उदास हो गया था। मुझे क्या पता था वहाँ झूले नहीं है, वरना मैं ही नहीं ले जाती। और इधर भी हम लोगों को एक छोटी सी नदी मिली थी, तो
इतने अच्छे अच्छे मंदिर और इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने घूम लिए थे। उसके बाद हम लोग वापस आ चुके थे रूम पर आने के बाद हम लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने शाम में खाना नहीं खाया था। तो इधर ना रात में हम लोग मूंगफली वगैरह खा रहे थे, मतलब मूंगफली हुई, तिली की पट्टी हुई और पेड़े वगैरह, ये सब लोग ना बैठ के खा रहे थे और मैंने भी खाया था थोड़ा सा ही। किसी का मन नहीं था, क्योंकि जब हम लोग थक जाते हैं तब कुछ खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इधर दिवीसा मस्त अपना खेल रही थी। मैंने दिवीसा के कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो कपड़े पूरे दिन से पहनी थी, इस वजह से। फिर हो चुका था नेक्स्ट डे हम लोग फिर से घूमने के लिए निकल गए थे। जो मंदिर बाकी रह गए थे उनके दर्शन करने थे। तो इधर अर्ज और रागनी पीछे पीछे चल रहे थे। मम्मी ने ले लिया था दिवीसा को, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मुझे इसको दे दो, तो उन्होंने दिवीसा को ले लिया था। और पापा लोग सब लोग आगे थे, हम लोग पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे, क्योंकि पापा लोग इतनी स्पीड से चलते हैं कि हम लोग तो भाई उनके पीछे दौड़ना ही पड़ता है। और दिवीसा ने इधर अपने पापा को आवाज़ लगा रही थी। उधर हम लोग बैठ चुके थे ऑटो में। जब तक ये किसी काम से 5 मिनट के लिए गए थे ना, तो हम लोग पीछे बैठ गए थे। और इन लोगों ने मुझे डांट दिया था, बोल रहे थे तुम लोग पीछे क्यों बैठी, अभी तो बैठ गई, बट आगे से आगे ही बैठना। तो भाई हम लोगों को डांट भी पड़ चुकी थी, लेकिन हम लोगों का जो मन था ना वो पूरा हो चुका था। और इधर हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद ना इधर हम लोग कुछ देर तक बैठे भी रहे, और शाम में हम लोगों को निकलना भी था। बहुत सारे मंदिर के दर्शन किए थे, बट हमने ना जो वीडियो का था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दिवीसा को भी गोदी में लेना पड़ता है। और साथ में कई मंदिरों में ना कैमरा अलाउड नहीं रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार निकालूं फिर रखूं, इस वजह से। और शाम होते ही हम लोगों का जो जाने का टाइम था वो हो गया था। तो उधर ना विद्यांश लिए था मेरा बैग, जिसमें दिवीसा का सामान था। तो अर्ज को भी चाहिए था, अर्ज बोल रहा था मुझे भी दो। तो मेरा जो साइड बैग था मैंने अर्ज को दे दिया था। उसको भी शौक हो रहा था कि सब सामान लेके जा रहे हैं, तो मुझे भी लेके जाना है। तो इधर ना अर्ज ने भी सामान लेने की कोशिश की थी, बेचारा वो रोने लगा था, तो मैंने उसको दे दिया था, बट वो चढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने बोला रागिनी दे दो मुझे लाके, उसने दे भी दिया था वापस। पहले वो जिद कर रहा था लेने की, लेकिन जैसे ही मैंने उससे अपना बैग मांगा तो उसने दे दिया था। और विद्यांश को ये कॉपी करता है, और विद्यांश भी फुल हेल्प करता है अपने पापा लोगों की। तो वो ना जितना भी हल्का हल्का सा सामान था उसने ले लिया था। और उसको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतनी हेल्प कर लेता है। कम से कम उसके हिसाब का जो बैग था वो उसने ले तो लिया था। उसी को देखकर ना अर्ज भी कोशिश कर रहा था लेने की, बट अर्ज ही चल ले वो बहुत बड़ी बात है। तो उधर ना अर्ज का भी मतलब योगदान था, हम लोगों के साथ हेल्प मिल गई थी। और जैसे ही हम लोगों को ना जाने का टाइम हो रहा था, तो मन बड़ा ही दुखी सा हो रहा था, क्योंकि इतने दिन से साथ में थे और बहुत सारा घूम भी रहे थे, और अब हम लोगों को ना घर जाना था। इधर ना अर्ज चढ़ तो आया था, बट उसको उतरने में ना दर्द लग रहा था। तो विद्यांश बोल रहा था अर्ज आ जाओ, मैं हूँ पीछे आगे आपके। तो विद्यांश ना अर्ज को ना बहुत मतलब इतना प्यार करता है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि अर्ज आ रहा है कि नहीं, बट अर्ज नहीं चल रहा था। उसको पता नहीं कि उतरते टाइम डर लग रहा था। फिर इधर हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, और ट्रेन भी हम लोगों की आ चुकी थी, और इस तरीके से हम लोगों ने सामान अरेंज कर दिया था। बच्चे ना तीनों एक साथ बैठ चुके थे, कुछ देर इन लोगों ने खेला। इधर रागनी ना अर्ज को खिला रही थी, और दिवीसा ना अपने भाई के पास ऐसे पहुंच गई थी। इन तीनों ने ना कुछ देर तक खेला, फिर वापस हम लोगों ने इसको ले लिया था और सुला दिया था। मॉर्निंग हो गई थी, हम लोगों को ना पूरी रात लग गई थी, और पूरा दिन भी लग गया था। शाम मतलब हम लोग रात में पहुंचे थे घर, मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता है इधर से शिखरजी। तो इधर मॉर्निंग हो चुकी थी, दिवीसा ना उठ चुकी थी। दिवीसा का मन था बाहर देखने का, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ये जिद कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। तो 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। मम्मी बोल रही थी कोई नहीं, थोड़ी देर खड़ा रहने दो, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था। और इधर विद्यांश को कुछ खाना था, तो विद्यांश अपना ढूंढ रहा था, और दिवीसा ना इतना रो रही थी, बार बार ना विंडो पर जाने की जिद कर रही थी, वो मान ही नहीं रही थी। कुछ देर तक तो मैं खड़े किए रही, बट मुझे लग रहा था बीमार ना हो जाए। विद्यांश को ये बॉल मिल चुकी थी, विद्यांश और तीनों बच्चे मतलब ये लोग ना खेलेंगे इस बॉल से, तो मैंने भी बोल दिया था खेल लो, बाकी बाद में ना जैसे निकाली थी वैसे ही रख देना। तो इधर विद्यांश बैठ चुका था, और अर्चना मतलब इसको देख के ना बहुत ज़्यादा मतलब
शांत सा बैठ जाता है। जैसा विद्यांश करता है वैसा करने की कोशिश तो करता है, बट पता नहीं क्यों वो ना डरता सा है कि मतलब ऐसा बच्चों में ऐसा होता है ना कि कहीं मुझे कोई डांट ना दे। ऐसा ही अर्ज के साथ भी है। बाकी बहुत प्यारा है अर्ज भी। और दिवीसा तो भाई इतना शैतानी करती है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। और मुझे ना रात में अच्छे से नींद नहीं आई थी, पता नहीं क्यों मुझे बुरा सा लग रहा था, सब लोग अलग अलग हो रहे थे इस वजह से। और मैं फाइनली अपने ललितपुर पहुंच चुकी थी। इधर से ना सब बेचैन ही बाले थे, मुझे रोना भी आ रहा था। ये रही दिवीसा जो कि नानी की गोदी में थी। इधर विद्यांश ने नाना के पैर पड़े, नानी के पैर पड़े और मासी की भी पड़े थे। इसने पता नहीं मैंने वीडियो में शूट किया था कि नहीं। और इन लोग बस अपने घर निकल गए थे, मैं अपने घर निकल गई थी। बाकी ये जो कुछ यादें हैं वो भी मैंने इसी में ही कैप्चर जो की थी वो इसी में ही डाल दी हैं, आप लोग भी देखिएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों को ना छोड़ के जाने के बाद बहुत रोना भी आया था। मैं ऑटो में बैठी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मैं अपने घर आई ना तब तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, सब लोग इतने दिन तक रहे और क्या ही कर सकते, घर तो वापस आना ही था। कब 5 से 6 दिन निकल गए हम लोगों को पता भी नहीं चला। ये मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे से घूम आए हम लोगों के साथ, बहुत मस्ती की मम्मी पापा ने भी। और बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ घूम के। मैं सच्ची बताऊं 5-6 दिन ना बच्चों के साथ मम्मी पापा लोगों के साथ कब निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये जो वीडियो हैं और फ़ोटो हैं वो कैसी लगी। और ऐसा ना करना चाहिए हमें ना, साल 2 साल में सबके साथ ना इस तरीके से घूमने जाना भी चाहिए और घूम के आना भी चाहिए, बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये ट्रिप जो था वो बहुत अच्छा लगा। और मम्मी पापा के साथ ये जो टाइम था ना उसका भी बिल्कुल भी पता नहीं चला। काफ़ी टाइम बाद ऐसे हम लोग घूमने गए थे शादी के बाद, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दिवीसा ने भी फुल मस्ती की, अर्ज ने भी, सभी मतलब तीनों बच्चों ने भी, साथ में हम लोगों ने भी, मतलब सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। कुछ ये जो पिक थी वो मैंने इसी में फिर से ऐड कर दी हैं ताकि ये जो मेमोरी है वो ना कहीं भी खोए ना, हम लोगों के साथ में ही रहे। तो भाई इस वीडियो को ना मैं रहने देती हूँ इधर ही तक और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगी आपको मेरे घर की ही वीडियो जो कि काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगती हैं, और जिन जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताया करिएगा कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वो लाने की। सो चलिए इस वीडियो को ना मैं रहने देती हूँ इधर ही तक। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।